अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, ईद उल अज़हा का तीसरा रोज है और आज भी बकरे, दुम्बे, गाय, बैल और ऊंट की कुर्बानी हुई। दावतों का एहतमाम किया गया तो कहीं सैर सपाटों का इंतजाम हुआ। मुल्क भर की तरह तफरीगाहों में लाखों लोग उमड़ आए। ईद इसार के तीसरे दिन का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद का तीसरा दिन, कल के मेहमान आज बने मेजबान। बिरयानी, कोरमे और बारबेक्यू के दौर चले। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में दावतों का एहतमाम किया गया। जी बिल्कुल, ये सारी हमारी फैमिली है, चचा की फैमिली, ताया की फैमिली और पप्पो वाले सारे हमारे आए हुए हैं। ईद उल अज़हा जो ईद भी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह ईद को हम ज़्यादा मनाते हैं, क्योंकि साल के 12 महीने किसी को टाइम मिलता है, नहीं मिलता सब रिश्तेदारों को आपस में इकट्ठे होने का। बहुत अच्छी दावत है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, बस ये इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए। ईद फाइनल राउंड में दाखिल हुई तो बच्चा पार्टी ने तफरीह गाह जाने की ठान ली। बड़ों ने भी सर तस्लीम खम करके तफरीही मकामात का रुख किया। आज हमने बहुत सारा कुछ किया। आज हमने स्लाइड्स ली, स्विंग्स ली, गाड़ी में बैठे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई, बहुत सारे झूले लिए, घर पे बकरा खाया, चावल खाए, बहुत सब कुछ खाया। बहुत मज़ा आता है हमें यहाँ। खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सारी हैं और यहाँ झूले भी हैं। हमें बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। शहरी कहते हैं ईद के मौके पर इस्तात ना रखने वालों को खुशियों में शामिल करना बेहतरीन अमल है। ईद उल अज़हा का तीसरा और आखिरी रोज जिंदा दिलाने लाहौरी ख्वाबों में मसरूफ दिखाई देते हैं। बारबेक्यू की पार्टियां सजाई जा रही हैं। तफसीलात क्या है, खुर्रम मलिक से जानते हैं। खुर्रम, बताइएगा क्या कुछ ख्वाबे तैयार किए गए? अच्छा, बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज तीसरा और आखिरी रोज जो है वो चल रहा है और जिंदा दिलाने लाहौरी जो है दो दिन काफी ज्यादा मसरूफ रहे, ख्वाबे उड़ाए। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूँ, आज दोस्तों ने जो है वो गेट टुगेदर प्लान किया था और यहाँ पर बारबेक्यू का एहतमाम किया जा रहा है। आज हमने ये सोचा कि फैमिली से थोड़ा सा हट के अपने दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर करें, और जो हमने 2-3 दिन बड़ा भरपूर काम किया और उससे पहले जो 3 दिन हमारे मंडी में लगे, उस वजह से जो मुकम्मल थकावट है उसके उतारने का हमें यही तरीका नजर आया कि आज हम एक बारबेक्यू करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो तीसरा दिन है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो कहते हैं ससुराल दिन मनाए तीसरे दिन को, हम ससुराल दिन ही हम अपने दोस्तों के साथ अपने ये दिन मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मजा आ रहा है। हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। आज आखिरी रोज है और इसी तरह बारबेक्यू का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा दिलाने लाहौरी क्योंकि बहुत ज्यादा मशहूर है खानों के हवाले से, तो ख्वाबों का दिन मिल जाए तो वो इसको जाने नहीं देते। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के शहरियों ने दिन भर पुलाव, कोरमा, मटन कढ़ाई पर हाथ साफ किया। अब दस्तरखान को मजीद खूबसूरत बनाने और जायके बदलने के लिए कबाब की तैयारी की जा रही है। मजीद जानेंगे इस बारे में ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिन भर ईद के मौके पर मुख्तलिफ पकवान खाने के बाद अब बारी आ गई है बारबेक्यू की, क्योंकि दिन भर मुख्तलिफ शहरियों ने मुख्तलिफ पकवान बनाए। जैसे किसी को पुलाव पसंद है तो किसी ने कढ़ाई गोश्त बनाया और इसके साथ साथ दीगर डिशेस बनाई। लेकिन अब बारी आ गई है कबाब खाने की। तो हमने देखा है कि शहरी घरों में कुछ एहतमाम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने जो पार्टी फंक्शन किए हुए हैं और कई लोगों ने आर्डर पे जो हैं कबाब बना रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो आर्डर पे कबाब बनाने आए हैं, उनसे बात करते हैं। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी की है, तो इस वक्त अब इनको कीमा दे के गए थे सुबह के, तो अभी इनसे कबाब बनवाने आए हैं जो हमेशा की तरह इनसे बनवाते हैं पिछले कई सालों से। तो इनका एक जायका बड़ा मुनफरिद है और इंशाअल्लाह ताला बारबेक्यू खाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो 2-3 घंटे पहले आके यहाँ पे गोश्त देते हैं, कीमा देते हैं और उसके बाद उनको आर्डर उनका तैयार मिल जाता है, जिसके बाद मेहमानों की तवाज़ो करते हैं, दोस्तों की तवाज़ो की जाती है। और बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईद का आखिरी रोज है, मंजिलों को वक्त मिल गया है खुशगपियों का, ऐसे में दावतों का एहतमाम किया गया है। तफसीलात क्या है, सिद्रा आरिफ से जानते हैं। सिद्रा, ये बताइएगा कि खानों का एहतमाम किया गया है, साथ बैठक भी लग रही है। इब्राहिमी अदा करने के बाद और गोश्त बांटने के बाद अब जाके मर्दों को टाइम मिला है फ्रेंड के साथ गैदरिंग के लिए। इस टाइम मैं एक जगह मौजूद हूँ जहाँ पे मर्द हज़रात की बैठक लगी हुई है, तो इनसे जानते हैं कि इनके ईद के दिन कैसा गुजरा और कैसा गुजरेगा और अब जाके इनको टाइम मिला दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ इनकी इंजॉयमेंट कैसी जा रही है। जी बताइएगा, गोश्त वगैरह बांटने के बाद अब जो आपके पास टाइम आया तो कैसे इंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ? असल में सुबह के टाइम तो हमारा कुर्बानी का टाइम होता है, हम कुर्बानी वगैरह करते हैं। दिन को फिर मेहमान वगैरह आते हैं, तो सेकंड टाइम हमारा ये होता है जो बहुत से दोस्त जो बाकी शहरों से आए होते हैं, तो साथ अब बैठ के गेट टुगेदर करते हैं। फिर वहाँ पे चाय वगैरह साथ चलती है, गपशप चलती रहती है हमारी, तो जो शाम तक जाती है। कैसे गुजरे आप लोग? बहुत अच्छा, काफ़ी अर्से बाद मुलाकात होती है। कुछ दोस्त हमारे कराची से आए हुए हैं, ये बाहर से आया हुआ था, वहाँ से सऊदीया से आया हुआ है, तो ईद पे हमारी इनसे मुलाकात हुई है। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा ज़बरदस्त हम इंजॉय कर रहे हैं इसको।
कोयटा के शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिम अदा करने के बाद अब तो पेशावर में अनाड़ी कसाई शहरियों पर भारी पड़ गए। ईद के तीनों दिन 800 से ज्यादा शहरी जानवरों की टक्कर और छुरियां लगने से जख्मी हुए हैं। मज़ीद जानेंगे इस बारे में आसिफ शहजाद से। जी आसिफ शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान पर जहाँ पर कुर्बानियाँ की जाती हैं, वहीं पर जो अनाड़ी कसाई हैं वो भी अपनी जान को जोखों में डाल लेते हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त सूबे के सबसे बड़े रीडिंग अस्पताल में, जहाँ पर जो अनाड़ी कसाई हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लाए गए हैं, सैकड़ों की तादाद में। मेजर एजर थे जो बहुत ज़्यादा जख्म हुए थे, तो वो 610 आए थे 3 दिनों में, और जो माइनर एजर थे वो 172 आए थे इन 3 दिनों में। तो ये बहुत ज़्यादा तादाद है। और इसके साथ साथ ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले भी आए थे, क्योंकि हमारा ट्रामा सेंटर केबी में सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर है, तो इसलिए लोग यहाँ पे रुख करते हैं। डॉक्टरों ने यहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी। तिब्बी इमदाद देने के बाद कुछ मरीज़ जो हैं अस्पताल में दाखिल हैं, जबकि बेशतर को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। डॉक्टरों का यही कहना है कि अगर जिनको एहतियात नहीं आती और कसाई नहीं है तो वो अपनी जान जोखों में ना डालें, वरना। आसिफ शहजाद, बहुत शुक्रिया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ईद मिलन लजीज खानों के दौर चले। बच्चों के लिए तफरीह का खुसूसी इंतजाम किया गया। तफसीलात जानते हैं अली शेख की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा का तीसरा रोज़ है और हल्ला गुल्ला, खाने, इंजॉयमेंट बच्चों की, बड़ों की, नौजवानों की जारी और सारी है। इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जो है उसने साफ्ती बरादरी के लिए, फैमिलीज़ के लिए 3 रोज़ तक खाने का एहतमाम किया। तो नेशनल प्रेस क्लब ने अपनी माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए प्रेस क्लब को फैमिली क्लब बनाने की जो काविशें की हैं उनको जारी और सारी रखा, और फैमिलीज़ यहाँ इंजॉय करी है। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो घरों में किचन के आगे पाबंद रहती हैं, वो अपने मेहमानों को लेके यहाँ पे आ रही है और इंजॉय किया जा रहा है। हमने बहुत अच्छा इंजॉय किया। यहाँ पे ईद का जो फेस्टिवल चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है, सारे इंजॉय कर रहे हैं और फैमिली से आराम से खाना खा रही हैं। हमें यहाँ प्रेस क्लब में आके बहुत मज़ा आता है। ये फेस्टिवल बहुत मज़ा आता है। ये फेस्टिवल निकात इसलिए कराया है कि क्योंकि जर्नलिस्ट एक फैमिली की मानद है, वो यहाँ आकर अपने दूसरे दोस्तों को मिले, फैमिली की तरह एंजॉय करें। ये एक्टिविटी जारी है, बहुत ही इंजॉयमेंट का माहौल है। तीसरा रोज़ है ईद का और इस पे बच्चे बड़े सब के सब जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। पंजाब में ईद के तीनों रोज़ सफाई के बेहतरीन इंतजाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सूबे भर के सफाई मुहिम टीम और वज़ीर आला को शाबाश। कहा कि बेहतरीन इंतजाम पर आप लोग तारीफ के मुस्तहिक हैं। पंजाब भर की सफाई मुहिम टीम और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नाम पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जारी पैगाम के मुताबिक सफाई मुहिम के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। और अब ये जानिए, हॉक्स बे के करीब समंदर में 4 अफराद डूब गए हैं। 3 अफराद को बचा लिया गया, जबकि एक शख्स की तलाश जारी है। फेडरल बे एरिया का एक मुतासरा खानदान पिकनिक मनाने के लिए साहिल समंदर पर पहुंचा था। ईद के दिनों में गर्मी ने अपना जोर दिखाया। सिब्बी में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। तुर्बत में 48, लसबिला और दालपती में 43, नौकंडी बालखान में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% रहा। आइंदा 2 रोज़ के दौरान दर्जा हरारत कदरे बढ़ सकता है। तो उधर रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड का ईद उल अजहा सफाई ऑपरेशन मुकम्मल। 5200 टन अलाइशे ठिकाने लगा दी गई। जरासीम का स्प्रे, पानी, चूने के छिड़काव का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। सफाई ऑपरेशन में 700 सैनिटरी वर्कर्स ने ड्यूटी सर अंजाम दी है। 110 हैवी गाड़ियों ने ईद सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अलाइशों को ग्राउंड में दफन करके चूना और मिट्टी की तह लगा दी गई। कंट्रोल रूम को 205 शिकायत मौसूल हुई, जिन्हें हल कर दिया गया। CEO बोर्ड सैयद अली इरफान की जानिब से सफाई में शरीक तमाम अफसरान और अमले को खिराज तहसीन और एडिशनल CEO उमैर महबूब ने कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। पाकिस्तानी हुज्जाज किराम की वापसी कल से शुरू हो जाएगी। PIA का हज ऑपरेशन 21 जुलाई तक जारी रहेगा। मनासिक हज की अदायगी के आखिरी दिन बेशतर हुज्जाज किराम तीनों जमरात की रमी के बाद मिना से रुखसत होकर मक्का मुकरमा पहुंचने लगे हैं। मुकामी हुज्जाज ने जद्दा, मक्का मुकरमा, ताइफ, मदीना मुनव्वरा, रियाज और दीगर शहरों की तरफ रवानगी शुरू कर दी है। मिना से मक्का मुकरमा अपनी रहाइशगाह वापसी के बाद हुज्जाज अब मदीना मुनव्वरा जाएंगे। मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा करेंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे।
हुज्जाज मस्जिद कुबा, मस्जिद सबा और दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करेंगे। तकरीबन 20% हज्जाज मिना में क़याम करेंगे और रमी के बाद अपनी रिहाइशगाहों की जानिब रवाना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की IMF को हुकूमत की शिकायत लगाने की धमकी। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को आखिरी बार कहता हूँ कि हमें सूबे का पैसा दिया जाए वरना IMF को बता दूंगा। पैसा हमारे नाम पर लेते हैं और देते भी नहीं। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोड शेडिंग कम ना होने पर नेशनल ग्रिड स्टेशन को बंद करने की धमकी भी दी। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF पे सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। फिर आपने हमारे पे तो बोल डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही। ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फेडरल गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही। मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा। धमकी। वज़ीर आला ईद पर भी धमका रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर रहे हैं। इनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर पहले कचरा तो उठा ले। मरीम नवाज ईद पर छुट्टी के बजाय अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। तो हमारे धमकी वज़ीर आला है, वो आप फिर धमकियाँ दे रहे थे बैठ के। इनके MPs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। ग्रिड स्टेशन को जो है वो उसके ऊपर कब्जा करते हैं। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई पहले पूरा तो उठा लो। सफाई के ये इंतजामात मौजूद नहीं थे जो पंजाब ने चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़रिए निगरानी करके दिखाया और चीफ मिनिस्टर साहिबा हर एक मौका पर खुद सुपरवाइज कर रही थी। वो 1139 जो हेल्पलाइन है उसके ज़रिए जो उनको ज़ाती तौर पर चीज़ें मिल रही थी, जो उनको ट्विटर के ज़रिए मिल रही थी, तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो खुद से इसको मॉनिटर कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह। ईद पर भी लोड शेडिंग। सवाबी वालों का सब्र जवाब दे गया। बिजली की गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने सवाबी मर्दान रोड ब्लॉक कर दिया और बताया कि 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हेस्को हुकाम पुलिस के साथ मिलकर गरीब आवाम पर मुकदमा दर्ज करवा रही है। हम बिजली की लोड शेडिंग और FIRs को नहीं मानते। पेशावर की ग्रिड स्टेशन से खुद बिजली बहाल कराने पर मुकदमा दर्ज। तहसील चेयरमैन मित्रा इनाम खान और दीगर बल्दियाती नुमाइंदे नामजद। ग्रिड स्टेशन में MPA फजल इलाही की वीडियो से मुतालिक तहकीकात जारी है। कराची में खुद को सरकारी ऑफिसर जाहिर करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अंस हनीफ नामी मुलजिम सरकारी ऑफिसर बनकर शहरियों पर धौंस जमाने के लिए जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में घूमता था। मुलजिम सोशल मीडिया ऐप पर भी वीडियोस अपलोड करके खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करता था। थाना गुलिस्तान जौहर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 2 अदद मोबाइल फोन्स, नकदी और 2 लग्जरी गाड़ियाँ बरामद कर ली गई हैं। और अब ये जानिए, गौतम गंभीर को हेड कोच बनाए जाने की इतलात के बाद भारतीय क्रिकेटर में करियर के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ात का एहसास जोर पकड़ने लगा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक गौतम गंभीर में नौजवान खिलाड़ियों की शमूलियत के बहुत शिद्दत से ख्वाहिशमंद हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शामी और रविंद्र जडेजा समेत वो तमाम खिलाड़ी जो 30 साल से ज़ायद उम्र के हैं, इनको बतदरीज मुख्तलिफ फॉर्मेट की टीम से बाहर किया जाता है। तो गौतम गंभीर की तरजीहात में शामिल है साबिक भारतीय क्रिकेटर हेड कोच बनाए जाने की सूरत में इस बारे में ICC से अपने प्लान शेयर करने से मुकम्मल इरादे रखते हैं ताकि मुस्तकबिल के मेगा इवेंट की भी तैयारी मुकम्मल तौर पर हो सके। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।